वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज को किसने दी शिक्षा? कौन है उनके गुरु? मिलने की है दिलचस्प कहानी। वृंदावन के मशहूर प्रेमानंद महाराज को आज देश दुनिया में हर कोई जानता है। आपको बता दें कि वह सत्संग के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। लोग इनके दर्शन के लिए बेताब रहते हैं। प्रेमानंद महाराज वृंदावन में हर रोज दरबार भी लगाते हैं। इस दरबार में लोग अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जाते हैं। साथ ही बड़े बड़े दिग्गज भी इनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। प्रेमानंद महाराज के लाखों भक्त हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है प्रेमानंद महाराज का गुरु कौन है? वृंदावन वाले बाबा प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। महाराज जी के भक्त उनके आशीष वचनों को सुनना खूब पसंद करते हैं। उनका सोशल मीडिया पर अकाउंट भी है जिसके वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं। आज हम महाराज जी और उनके भक्तों के बारे में नहीं बल्कि महाराज जी और उनके गुरु के बारे में जानेंगे। उनके गुरु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि कैसे महाराज जी ने अपने गुरु की बताई हुई सत्य की राह चुनी और भक्ति के रास्ते को अपनाया। प्रेमानंद महाराज के गुरु का नाम श्री हित मोहित मराल जी है। उनके गुरु वृंदावन के राधावल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी हैं। प्रेमानंद महाराज जब भी अपने गुरु से मिलते हैं तो उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। प्रेमानंद महाराज जब वाराणसी से वृंदावन आए थे तब वह सबसे पहले वृंदावन की परिक्रमा करते थे और फिर बांके बिहारी के दर्शन किया करते थे। ऐसे ही परिक्रमा के दौरान उन्हें एक महिला मिली जो संस्कृत के श्लोक गाते हुए परिक्रमा कर रही थी। लेकिन संस्कृत में अत्यधिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी महाराज जी उस श्लोक का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। उसके बाद महाराज जी से रहा नहीं गया और फिर उस महिला के पास जाकर उस श्लोक का अर्थ पूछा। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि वह इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो उन्हें राधावल्लभी बनना होगा। इसके बाद प्रेमानंद महाराज राधावल्लभ मंदिर पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात मोहित मराल महाराज जी हुई। इसके बाद मोहित मराल महाराज ने प्रेमानंद महाराज का आदर सत्कार ग्रहण करने के बाद उनको एक शरणागत मंत्र के साथ दीक्षा दी। तब से ही प्रेमानंद महाराज अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। महाराज ने बताया नहीं होती यात्रा अधूरी। दरअसल महाराज जी से मिलने आए शख्स का अनुज सोनी है और उन्होंने अवाल किया है कि मृत्यु कभी आ सकती है और उस दौरान मृत्यु हो जाती है और परमार्थ मार्ग के पथिक की यात्रा अगर अधूरी रह जाती है तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज ने कहा कि परमार्थ मार्ग की यात्रा अधूरी होती ही नहीं है। महाराज ने कहा कि जैसे हम राधा नाम ले और प्राण निकल जाए तो समझ लो यात्रा पूरी हो गई है। महाराज जी ने ये भी कहा कि नाम जप करो और इस बीच अगर मृत्यु हो जाती है तो समझ से भागवत प्राप्ति हो गई है। प्रेमानंद जी की बीमारी पर एक दिन का खर्चा। संत श्री प्रेमानंद महाराज जी की 10 से 15 सालों से दोनों किडनी खराब हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी रोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है और इस वजह से उनकी दोनों किडनी खराब हो गई और दोनों किडनी खराब होने की वजह से उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है और इसके लिए काफी खर्चा होता है। कॉस्ट ऑन प्रेमानंद महाराज इलनेस। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संत श्री प्रेमानंद महाराज जी पॉलीसिस्टिक किडनी रोग होने की वजह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। जो काम किडनी करती है वैसा ही प्रोसेस डायलिसिस की मशीन करती है ताकि शख्स स्वस्थ रह सकें। वहीं इस डायलिसिस को हफ्ते में 2 से 3 दिन करवाना पड़ता है और इसमें 1500 से 2000 का खर्चा आता है। यानी हफ्ते में डायलिसिस का खर्चा 4500 से 6000 के बीच है। महाराज जी रोजाना करते हैं वृंदावन की परिक्रमा। आपको बता दें
दोनों किडनी खराब होने के बाद और हफ्ते में 2 से 3 दिन डायलिसिस प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी संत श्री प्रेमानंद महाराज जी के चेहरे पर हर दम हंसी रहती है। वो रोजाना सुबह के समय वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और इस दौरान कई लोग सुबह के समय उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहीं वो रोजाना भगवान का स्मरण करते हैं, साथ ही सत्संग भी करते हैं। महाराज ने बताया, ईर्ष्या खत्म करने का उपाय। वहीं इस बीच एक महिला ने महाराज जी से मिलने आई, उसने तरक्की देखकर ईर्ष्या होने को लेकर सवाल किया और महाराज ने इस सवाल का जवाब दिया है। महाराज जी से मिलने आई महिला का नाम मनीषा शर्मा है और इस महिला ने महाराज जी से सवाल किया कि दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या होती है तो क्या करें। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए महाराज जी ने कहा कि ये दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सक और मत्सरी। इसका मतलब ये है मुझसे आगे बढ़ रहा है, ये सब माया माल दोष हैं। इसी के साथ महाराज ने बताया कि अगर आप सब में अपने प्रभु को देखते हैं तो हमें ये जलन नहीं होगी। मेरे प्रभु इस रूप में ऐसा खेल रहे हैं और मेरे लिए क्या आदेश, हमें ये देखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जलन और ईर्ष्या नहीं होगी। ब्रह्मचर्य के दौरान इस तरह का खाएं भोजन। वहीं इस ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए साफ और पवित्र कपड़े पहनें। भोजन के बाद पानी न पिए। शाम के भोजन की इच्छा नहीं तो आप भोजन न करें। नहीं अधिक गर्म जल से स्नान करें और न गर्म भोजन खाएं। साथ ही जो भोजन करें वो सिर्फ 390 ग्राम होना चाहिए, यानी कि 2 रोटी 1 कटोरी दाल या सब्जी ही खाने में खाना है। और ये सभी भोजन सात्विक होना चाहिए, बसी भोजन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जो भोजन करना है उसे श्री को चढ़ाओ और ये गाना गर्म नहीं होना चाहिए। भोग लगाने के बाद ये भोजन प्रसाद रूप में खुद खा लो। वहीं मांसाहारी भोजन, साथ ही नशे वाली चीज नहीं खाना चाहिए। वहीं वो भोजन न करें जिसमें चिट्टी, मक्खी आदि पड़ी हो। इन नियमों का करना होगा पालन। गुरु दीक्षा के लिए इन सभी नियमों का पालन करना होगा। लहसुन प्याज का त्याग करना होगा, माथे पर तिलक लगाना होगा, साथ ही गले में कंठी होनी चाहिए और घर पर सात्विक भोजन बनना चाहिए। ब्रह्मचारी होना जरूरी है और एकदासी का व्रत भी रखना होगा, साथ ही वृंदावन भी जाना जरूरी है। बोलो राधे 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 राधे।